जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल केमिस्ट्री का सेट नंबर ये 7 है और हम बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के जो भी इसमें आज मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। पहले मैं 10 ले रहा था और अभी 15 है। धीरे धीरे ऐसा ही करके और बढ़ जाएगा। अभी आप मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से समझिए क्या मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर आसान अगर आपको लग रहा है तो क्वेश्चन छोड़िए, उसके साथ मैं जो भी आपको बताऊँगा वो इम्पोर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो पहला सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। निम्नलिखित में से कौन सा, मैं हिंदी भी बोलूँगा इंग्लिश भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयरन का क्या है, अयस्क है, ये पूछा गया है। तो अयस्क क्या होता है कि धातु के साथ में जो भी अशुद्धियाँ मिली हुई होती है वो अयस्क कहा जाता है और इसी के निष्कर्षण से धातु की प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मैग्नेटाइट। अब आयरन का एक और होता है जिसका नाम है हेमेटाइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है आयरन का हेमेटाइट से होता है, याद रखिएगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन लिक्विड नॉन मेटल। आप बहुत कम जानते होंगे कि नेचर में 22 यहाँ पे नॉन मेटल है, जिसमें 11 जो नॉन मेटल है वो सॉलिड है। ठीक है, 10 जो है वो गैसीय स्टेट में है। ठीक है, वो गैस है और एक मात्र ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड है। तो टोटल कितने हैं, 22। 11 है सॉलिड, 10 है गैस और एक लिक्विड जो ब्रोमीन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कि 22 है, उसमें 11, 10, 1, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग पेंसिल। तो आपको पता है ग्रेफाइट है, लेकिन सिर्फ क्या यही करके छोड़ देंगे, नहीं। ग्रेफाइट का अगर मैं प्रॉपर्टी आपको बता दूँ तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट का भी एक कंडक्टर है। ये दोनों पहले याद रखिएगा। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, ग्रेफाइट को ही कहा जाता है काला शीशा। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बातें ग्रेफाइट के बारे में। और ग्रेफाइट नरम होती है, ये भी आप याद रखें। नरम होती है जिसके किसी भी शेप में आसानी से ढाल सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर ग्रेफाइट को यहाँ पे गर्म कर दिया जाए, ठीक है, ग्रेफाइट को गर्म कर दिया जाए एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये हीरा में भी कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आइसोप्रीन से मिलता है और इसका फॉर्मूला है C2H2, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कि बैकेलाइट क्या है, तो बैकेलाइट इस, और ये पूछा गया क्वेश्चन है बीएसएफ में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा गया कि बैकेलाइट इज अ कोपोलीमर। ठीक है, एक पॉलीमर है किसका, फिनॉल का और फॉर्मल्डिहाइड का, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी कर लीजिए इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड स्टफ। निम्नलिखित में से, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किसका यूज भोजन के संरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन पढ़िए, सोडियम बेंजोएट, पिक्रिक एसिड, ग्लिसरीन, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और इस बार आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। निम्नलिखित में से कौन सा गैस लाइम वाटर को दूधिया बना देता है, यानी सफ़ेद होता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। जब देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है CO2 के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है, कि आप याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर। और इससे जब हम लोग दीवार पर पेंटिंग करते हैं, पुताई करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के कंसल्ट में जब ये आ जाता है। कैटलिस्ट क्या है, देखिए कैटलिस्ट के बारे में मैंने ये बताया कि कैटलिस्ट का मेन जो उसका फंक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को ROR को बढ़ा देता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन यही होता है। ठीक है, जैसे एक निकल उत्प्रेरक है, हाइड्रोजनीकरण में, घी उत्पादन में इसका यूज़ किया जाता है निकल का, याद रखिएगा।
इसके बाद आपका यहाँ पे पीएच वैल्यू बिटवीन 6.5 से 7.5। देखिए पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 से 14 होता है, ठीक है। अगर 0 से 7 के बीच में रहा तो एसिडिक, 7 से 14 रहा तो बेसिक, और अगर 7 रहा तो न्यूट्रल। ये तो सबको पता है। पीएच वैल्यू पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने खोज की थी। लॉगरिथम बेसिस पर आधारित है। लॉग का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा हाइड्रोजन आयन के वैल्यू उतना ही कम रहेगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 6.5 से 7.5 है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा है, देखिए कुछ तो ये चीज़ ऐसा है जो हमारा एसिडिक नेचर है, कुछ बेसिक नेचर है। तो इसको हम कौन सा नेचर कहेंगे? तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। आपका यहाँ ऑप्शन भी तो है नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ना ही एसिडिक में हम पता कर पा रहे हैं ना ही बेसिक पता कर पा रहे हैं। इसी कारण से नाइदर एसिड नॉर बेसिक के कैटेगरी में इस ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। फायर फाइटिंग क्लॉथ्स आर, है ना, अग्निरोधी। अग्निरोधी जो कपड़ा होता है वो किसका बना हुआ था? तो मैंने पहले ही बताया था कि वो एस्बेस्टस का बना हुआ होता है, याद रखिएगा। द मेजर कंपोनेंट इन एलपीजी, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन, याद रखेंगे। ब्यूटेन का फार्मूला C4H10, प्रोपेन का C3H8, मीथेन का CH4। मीथेन को कहा जाता है गोबर गैस, ठीक है। हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर बिकॉज, हाइड्रोजन जो है वो वातावरण में नहीं पाया जाता है। इसके क्या कारण है? तो क्योंकि सबसे ये हल्की गैस है, इजीली तो नहीं पाया जाता। इसका सबसे एकमात्र रीज़न अभी यही है कि हल्की, और नहीं मतलब हल्की होने की वजह से और ये वातावरण के बाहर मिलता है। जैसे आप अंतरिक्ष में सुनते होंगे कि सूर्य में ज़्यादा है, अंतरिक्ष में ज़्यादा है ना, 78% से भी प्लस यहाँ पे लगभग 80 to 85% आपका हाइड्रोजन वहाँ पे अंतरिक्ष में है। इसके बाद ओजोन, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। तो इसमें एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, दोनों गलत। तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे हम मुझे लगा 1 2 3 है, तो ऑक्सीजन का ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। गैलेना क्या है? गैलेना किसका एक यहाँ पे खनिज है? गैलेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड, है ना। लेड सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है गैलेना का, और इसी से निकाला जाता है लेड, गैलेना से, याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आज का, मरकरी। मरकरी क्या है? एक सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल है। देखिए मरकरी जो है एक द्रव धातु है, ठीक है। एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है मरकरी। एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन, जो मेरा पहला सवाल था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। कमेंट में जाते जाते क्वेश्चन में बता के जा रहा हूँ आपको, कमेंट करिएगा टोटल नॉन मेटल कितने हैं, टोटल मेटोलाइट कितने हैं, ये दोनों कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।